Assalamu alaikum, dear students. In today's video, we are going to calculate mode from continuous series. Dear students, आपको याद होगा जो पिछला वीडियो हमारा था मोड के रिलेटेड, तो उसमें हमने देखा व्हाट इज मोड, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज मोड। उसके बाद जब हमारी इंडिविजुअल सीरीज होगी उसमें हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी डिस्क्रीट सीरीज होगी उसमें हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होगी, यानी डेटा जो है वो क्लास इंटरवल में दिया होगा, तो उस टाइम मोड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, देयर इज नॉट एनीथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस कैलकुलेशन। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपने जो है मॉडल क्लास इंटरवल ढूंढना है, यानी मॉडल क्लास जिसको हम कहते हैं। मॉडल क्लास क्या होता है? वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। देखिए यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, राइट। यहाँ फ्रीक्वेंसी 4, यहाँ फ्रीक्वेंसी 7, यहाँ फ्रीक्वेंसी 8, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5। अब अगर हम नजर दौड़ाएंगे इस डेटा पे, तो ये वाला क्लास जो है इस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो इसी क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। दिस इज आवर मॉडल क्लास। तो सिंपली पहला स्टेप आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या चीज है? वो वाला क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इतना बड़ा कुछ इश्यू नहीं है। ये आपने फ्रीक्वेंसी पे नजर मारना है, जहां पे आपको दिखे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जहां आप फाइंड आउट करोगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उस वाले क्लास इंटरवल को आप नाम दोगे मॉडल क्लास। समझ आया? काफी आसान है ये। तो इसके बाद जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को आप नाम दोगे F1। याद रखना बेटा, पहले आप मॉडल क्लास को फाइंड आउट करोगे। मॉडल क्लास क्या चीज है? द क्लास इंटरवल विच इज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो उसी फ्रीक्वेंसी को, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आप नाम दोगे F1। अब F1 के पहले जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब F1 जिस क्लास इंटरवल में फॉल होता है, उससे पहले जो क्लास इंटरवल होगा, द क्लास इंटरवल विच प्रोसीड्स मॉडल क्लास, वहां जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी ये मॉडल क्लास है, इससे पहले कौन सा मॉडल क्लास, ये सॉरी क्लास आता, क्लास इंटरवल ये वाला। देखिए इसके पहले ये आएगा, इससे पहले ये आएगा, इससे पहले कौन आएगा? ये। पहले तो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। मीन ये इससे पहले आता है, ये इससे पहले आता है, और ये इससे पहले आता है। आपको बात समझ आ रही है? इससे पहले ये वाला क्लास आएगा, क्योंकि यहाँ 2 से लेकर 6 तक, सॉरी 2 से लेकर 6 तक है, यहाँ 6 से लेकर 10 तक, यहाँ 10 से 14, 14 से 18। तो यहाँ अगर लोअर लिमिट 14 है, तो यहाँ 14 अपर लिमिट है, मीनस इससे पहले ये आता है। जिस तरह ये क्लास इस क्लास के बाद आता है, इसी तरह ये क्लास जो है ये इस क्लास से पहले आता है। तो जो क्लास हमारे मॉडल क्लास से पहले आता है, याद रखना, यहाँ ध्यान देना, जो क्लास हमारे मॉडल क्लास से पहले आता है, द क्लास विच प्रोसीड्स मॉडल क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप नाम देना F0। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप नाम देना F0। उस फ्रीक्वेंसी को हम F0 या F0 कहते हैं, याद रखना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल विच प्रोसीड्स मॉडल क्लास। पहले आपने मॉडल क्लास चूज करना है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप F1 कहोगे। मॉडल क्लास से पहले जो आएगा, यानी जो इससे छोटा क्लास होगा, इमीडिएट छोटा क्लास होगा, उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को आप F0 कहते हैं। अब मॉडल क्लास के बाद जो आएगा, मॉडल क्लास के बाद ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद, इसके बाद ही जो आता है, ये भी इसके बाद आता है, लेकिन पहले ये आता है, मीनस कि इसको कहते हैं इमीडिएटली। इमीडिएटली जो इस मॉडल क्लास के बाद क्लास आता है, उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F2 कहते हैं। बात को समझना, बात को अच्छे से समझना। पहले आप मॉडल क्लास फाइंड आउट करोगे,
मॉडल क्लास इज सिंपली दैट क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। तो 14 to 18 हमारा मॉडल क्लास बन गया। इसकी फ्रीक्वेंसी को आप F1 कहोगे। जो मॉडल क्लास की, ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई F1। मॉडल क्लास के पहले, इमीडिएटली पहले जो क्लास आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी को आप F0 या F0 कहोगे। मॉडल क्लास के इमीडिएटली बाद जो क्लास आएगा मीन्स ये, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप F2 कहोगे। बस इतना आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मोड इज इक्वल, मोड जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, मोड की फार्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू इंटरवल गैप। देखिए अब तो आपको F1 F0 F1 F0 F2 ये आपको पता है। L क्या होता है? L होता है L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए हमें मॉडल क्लास एक ही जरूरत पड़ा, वो है मॉडल क्लास। ये क्लास इंटरवल हमें एक ही जरूरत पड़ा, कौन सा? मॉडल क्लास। क्यों? क्योंकि उसमें हमने L ढूंढना है, बाकी क्लास के साथ हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ की हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्लास के साथ कुछ नहीं करना। यहाँ की भी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्लास के साथ हमें कुछ नहीं करना। जो हमें सिर्फ क्लास इंटरवल जरूरत पड़ेगा वो है मॉडल क्लास इंटरवल। क्यों? क्योंकि वहां का हमें L चाहिए। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यानी ये होता है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल क्लास है ये L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। हमारा मॉडल क्लास कौन सा है? ये 14 to 18। अब यहाँ की का मतलब जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट क्या है? 14। तो L हो गया यहाँ पे 14। अब मैं यहाँ पे इसको रब करूंगा, मॉडल क्लास है ये हमारा। देखिए L क्या है अब? 14। Z इज इक्वल यानी मोड इज इक्वल 14 प्लस F1 क्या है? F1 इज 8। F0 क्या है या F0 क्या है? F0 इज 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1, 2 यानी 2 into 8, 2 टाइम्स मीन्स 2 इंट, माइनस F0 क्या है? 7 माइनस F2 क्या है? 2। देखिए पहले L मैंने लिखा 14, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। समझ आ रहा है? ठीक है यहां तक? L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये हमारा मॉडल क्लास है, इसका लोअर लिमिट 14 है। ठीक। देन F1 हो गया इसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो 8 है तो हमने लिखा 8। देन F0 हो गया जो मॉडल क्लास से पहले फ्रीक्वेंसी, तो वो 7 है, हमने लिखा 7। उसके बाद 2 टाइम्स ट्वाइस F1, तो F है 8, 2 into 8। F0 है 7 तो हमने 7 लिखा। F2 है 2 तो हमने 2 लिखा। इनटू इंटरवल गैप हो गई ये। इंटरवल्स के दरमियान क्या डिस्टेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या डिविएशन है, क्या फर्क है? तो ये 4 है। देखिए 2 से लेकर 6 तक 4 है, 6 से लेकर 10 तक 4 है, 10 से लेकर 14 तक 4 है, 14 से लेकर 18 तक 4 है। आपको पता है ये हर जगह सेम होगी, तो इसको हम क्लास इंटरवल गैप या मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये क्या है? 4। नाउ कैलकुलेट। Z इज इक्वल 14 को फिलहाल अपनी जगह लिखेंगे, पहले हम ब्रैकेट वाला काम निपटाएंगे। तो 8 में से 7 काटो, 1 रह जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 into 8 हो गया 16, माइनस 7 माइनस 2 इंटू इंटरवल गैप इज 4, तो 4 आप ऐसे ही लिखोगे। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इनको हो जाएगा ऐड। थोड़ा मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा क्योंकि किसी का मैथमेटिक्स कमज़ोर भी होता है। 1/16 पॉजिटिव है तो इसको 16 लिखो, -7 और -2
रादर -7 एंड -2, ये बन जाएगा -9 इंटू 4। तो मोड इज इक्वल 14 प्लस 1/16 में से 9 काटो तो ये रहेगा 7 इंटू 4। अब यहाँ पर एडिशन भी है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है। बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मॉड इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाई 7। सॉरी, ये 14 है यहाँ पर। तो अब इसके बाद थोड़ा मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन अब करूँगा, यहाँ पे करूँगा मैं। 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5.5 यानी 14 z इज इक्वल टू 14 प्लस 0.5। तो z इज इक्वल टू 14 और 0.5 हो गया 14.5। देखिए, अब यहाँ पर समझने की बात है, हमने जब मॉडल क्लास को ढूंढा तो हमें पता चला कि मोड किस में है, मोड इस वाले में है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो मीन्स कि पहली ही कैलकुलेशन में जब हमने ये मॉडल क्लास ढूंढ लिया तो हमें पता चला था कि मोड जो है वो 14 से लेकर 18 तक कोई स्कोर है। तो हमें आंसर क्या निकला 14.5। मीन्स कि जो हमने कैलकुलेशन की है इट इज राइट, इट इज एग्जैक्ट। अगर ये 14 के नीचे आता तो कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में गलती थी। अगर ये 18 के ऊपर आता, क्योंकि मॉडल क्लास ने पहले ही बता दिया था, मॉडल क्लास तो हम ऐसे ही नजर से ही चूज करते हैं। तो मॉडल क्लास ने हमें बता दिया कि फ्रीक्वेंसी ये मोड जो है वो 14 से लेकर 18 तक कोई स्कोर है। अब जब हमने कैलकुलेशंस की, अब जब हमने फार्मूला अप्लाई की, अब जब हमने वैल्यूज पुट किए तो हमें पता चला कि मोड इज इक्वल टू 14.5 विच फॉलोज in our model class, which proves that our answer is correct. So, इस फार्मूला को आपने याद रखना है। कुछ ही स्टेप्स हैं, आपने मॉडल ये क्लास चूज करना है, फिर वहाँ की फ्रीक्वेंसी f1 बनेगी, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी f0 बनेगी, इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी यानी जो इससे बड़ा वाला क्लास इंटरवल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी f2 बनेगी। फिर मोड के लिए फार्मूला है L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू इंटरवल गैप। तो L होता है जो हमारा मॉडल क्लास होता है उसका लोअर लिमिट, वो लिखोगे, फ्रीक्वेंसीज अप्लाई करोगे, इंटरवल गैप तो आपने पता ही है यानी मैग्नीट्यूड होता है क्लास इंटरवल का। तो ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद आपको एक एग्जैक्ट स्कोर मिलेगा जो हमारा मोड होगा। तो ये है तरीका मोड कैलकुलेट करने का। इस तरह से हमारा जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, तो कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब हमने ये जान लिया। अब अगर यहाँ से लेकर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, you can put in the comment box, I'll be there, I will help you. So thank you for watching this video, enjoy and keep shining.